बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपके पास में, मैं हूँ सूफी यूसुफज़ई। वाक़या साहिवाल का हो, मॉडल टाउन का हो या कराची में नकीबुल्ला महसूद का, जब वर्दी पहनने वाले, इंसाफ देने वाले अफराद ख़ुद ही इस तरह के जुल्म और बर्बरियत करें और आवाम को इबरत का निशाना बनाएं, तो हम इस पर क्या कहेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आवाम से, क्या वो ख़ुद को घर से बाहर निकलने पर सेफ़ एंड सिक्योर महसूस करते हैं या नहीं। आइए हमारे साथ। क्या समझते हैं सानिया, साहिवाल का जो वाक़या पेश आया उसके बाद से इस मुल्क के अंदर जितने भी जो है फैमिलीज़ वगैरह, आप अपने बच्चों के साथ, अपने घर बार के साथ जो है बाहर जब निकलते हैं ख़ुद को सिक्योर महसूस करते हैं? नहीं, इस तरह तो कोई भी महसूस नहीं हो सकता। जो चाहे किसी को भी मार सकता है, कोई भी सेफ़ नहीं रह सकता। वैसे किसी भी पोस्ट पे, जगह पे जाने के लिए कोई भी सेफ़ नहीं है। नाकों पे जब आपको रोका जाता है और गाड़ी रोक दी जाती है, आपसे वेरीफाई किया जाता है, तो क्या कहेंगे, क्या इस पाकिस्तान में हम किस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, रिश्वतखोरी को, या क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, इस हवाले से तो यही है कि मैं इस हवाले से क्या कह सकता हूँ कि क्योंकि कोई इंसान का, किसी का कोई पता नहीं है किधर जा रहा है, और किसी जगह पे भी वो डस हो सकता है, कोई उसकी हिफाजत नहीं है। वैसे सर, नाकों पे जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा, कितना आप सेफ़ फील कर रहे होते हैं, क्या आप सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं? ये जो साहिवाल का वाक़या हुआ है ना, तो इस पे तो किसी को एतबार ही नहीं रहा है ना, इन पे हमारी पुलिस पे ना, तो इसको मतलब अभी ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब इंटीरियर मिनिस्टर को चाहिए कि वो इनको ठीक करें। ठीक है, कहते तो सारे हैं पुलिस को ठीक करेंगे। मेरा ख्याल है 61 का ये बना हुआ है पुलिस फॉर्म, तो उसके बाद मतलब ठीक किसी को किसी ने नहीं किया है किसी। तो ये ज़्यादातर तो गरीब मुतासर होते हैं ना इससे। अभी वो तो 3 बच्चे बेचारे मतलब यतीम रह गए, ना मान रही है ना बाप रहा है उनका जी। तो देखे ना कितना जुल्म हुआ है उन पे। तो ये 2 करोड़ पे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कोई मसले का हल तो नहीं है ना। मसले का हल ये है कि मतलब इनको ठीक करें, निकालें जो ऐसे लोग हैं मतलब पुलिस में जो काली भेड़ हैं। सर, ये बताइएगा, क्या करना चाहिए पुलिस को, क्या सरेआम इनको क्या सज़ा आप तयन करते हैं, कि क्या आप कहेंगे अगर ये इनके बच्चे होते तो तब क्या किया जाता? और तो लंबी लगा लेते हैं ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब इनको फ़ौरन मतलब है फ़िलहाल फ़ोर्स सज़ा देनी चाहिए, मतलब महीनों के नहीं, हफ्तों के अंदर। सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप ख़ुद को सेफ़ एंड सिक्योर महसूस करते हैं जब इस तरह के वाक़यात मीडिया पर सामने आते हैं और आपको जो है बताया जाता है कि दहशतगर्द थे, अपनी फैमिली के साथ निकले हुए थे और उन्हें जो है टारगेट किया गया? मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करता हूँ कि वो सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, और आइंदा ऐसा वाक़या बिल्कुल किसी मुल्क के किसी से में ना होना चाहिए। और इस वाक़े पे बड़ा सख्त अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तहक़ीक़ात करके जो इसमें मुलव्वस पाए गए उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। सर, क्या देखते हैं आप वो बच्चे जिनके सामने उनके वालिदैन को, उनकी बड़ी बहन को मार दिया गया और फिर उन्हें बताया जाता है कि आपके वालिदैन को हमने मार दिया, उन पर क्या बीतेगी? ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ये उनके बच्चे, मेरे बच्चे हैं, मेरे भी अपने बच्चे हैं, आपके भी हैं, सारे पाकिस्तान के हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा, मैं इंटीरियर मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी करूँगा और फ़ौज से भी करूँगा कि वो भी सिक्योरिटी के मामले में आइंदा ऐसा वाक़या ना होने दें और सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। अगर ये बताइएगा कि जब आप किसी नाके से गुज़रते हैं, ख़ुद को जो है सेफ़ एंड सिक्योर महसूस कर रहे होते हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली जब बाहर जाती है, किस किस्म के वाक़यात, आप खुद बज़ाते खुद टैक्सी चलाते हैं, तो किस तरह के जो है मसाइल दरपेश आते हैं आप लोगों को? देखें, बात ये है जी कि अब पुलिस जब ऐसे ही फैमिली वालों को रोक के इस तरह ये हालात करेगी तो कोई सेफ है बंदा? कोई है कि मैं महफूज हूँ? कोई महसूस करेगा मैं महफूज हूँ? फैमिली के साथ बंदे को 13 गोलियां मार दी, 13 एक को मार दी, 50 गोलियां मारी हैं फैमिली को, बच्चों को उतार के बंदों को मार दिया। पकड़ भी सकते थे। इनको चाहिए कि कोई थोड़ा सा ख्याल करें अवाम का भी। ये तो नहीं है 16 बंदे एक गाड़ी पर लिपट गए हैं, तो किस तरह बंदा महफूज है? कोई इस तरह अब तो कोई बंदा महफूज नहीं रहा। कैसे महफूज है?
इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में जो है आप खुद को सेफ़ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं? नहीं बेटा, क्या सिक्योरिटी है? कोई किसी भी जगह कोई भी वाक़या रूनुमा हो सकता है, किसी शख्स के साथ भी, किसी फैमिली के साथ। अब क्या सेफ रह गया है बंदा, जब इतने बड़े सानिया हो चुका है हमारे साथ। छोटे छोटे बच्चों के साथ फैमिली जा रही थी, उनको ज़िंदा पकड़ो, इन्वेस्टिगेशन करो कि ये कौन है, क्या है, इनकी जो बैग में जो कहानी सारी पढ़ रहे हैं, ये गाड़ी वहाँ से आई, ये गाड़ी उधर से ख़रीदी गई। गाड़ियाँ तो जाती रहती हैं, बिकती रहती हैं, कई कई याद जाती हैं गाड़ियाँ। तो कोई तरीक़ाकार होना चाहिए इंतज़ामिया का, हुकूमत का, या पुलिस का, सब का। अच्छा मैम, पाकिस्तान के अंदर जब आप किसी नाके से गुजरते हैं या घर से बाहर अपने बच्चों और शौहर के साथ निकल रही होती है, फैमिलीज़ के साथ, तो खुद को कितना सेफ समझती हैं? बिल्कुल नहीं समझ रहे। अब जब से ये सानिया साहिवाल हुआ है ना, बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। अब तो हम डर रहे हैं कि कहीं जाना ही नहीं चाहिए, घर में ही बैठे रहे बस अपने बच्चों को लेके। इतना डर गए हैं, इतना खौफज़दा है हम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या ऐसे अफराद के क्या अंजाम होना चाहिए, उनको किस तरह की इबरतनाक सज़ा देनी? सरेआम देनी चाहिए उनको, लोगों के सामने लाएं, लोग अपना जो है ना जोश, जो गुस्सा है वो निकालें उन पे, उनको मारें, लोग मारें। हमें क्या पता चला बाहर हुकूमत क्या कर रही है उनके साथ, जेलों में उनके साथ क्या हो रहा है, उनको छोड़ दिया, पकड़ लिया, क्या पता है हमें। हम तो ये चाहते हैं हमारे सामने उनको लाएं। उन बच्चों का क्या कसूर है, जो बच्चों जिनके सामने उनके माँ बाप को मारा गया है। हम तो रो रो के, मैं तो पागल हो गई थी उस दिन रो रो के, बच्चों के सामने इतना जुल्म किया है उनके वालिदैन के साथ। बस डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात आदमी को फ़ील होता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो फिर महसूस ये होता है कि कम से कम आपकी सुनने वाला है। लेकिन अब सोशल मीडिया और प्लस आपका ये जो मीडिया है, स्पेशली इन्होंने जिस तरीके से इन इश्यूज़ को रेज़ करना शुरू किया है, उससे अब एक उम्मीद पैदा हो गई है कि इंशाअल्लाह इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा और आइंदा गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर ऐसे स्टेप लेगी जिससे इन चीज़ों को डिस्करेज किया जा सके। सर, वज़ीर कानून जो पंजाब के हैं राजा बिशारत साहब, उनके जो JIT की रिपोर्ट आने से पहले ही उनका एक बयान जो सामने आया था, उसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या ये ख़ुद इन लोगों को जो है सेफ साइड दे रहे हैं? ग़ालिबन गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज़ हैं, जो टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि उनके मुंह से निकली जो बात है वो बड़े उसके रिपरकशंस होते हैं। और अगर एक गैर ज़िम्मेदाराना बात निकल जाएगी तो वो बड़े, मैं समझता हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और हमने देखा है कि उनकी जो ये बयान था उससे यही एक कनाइवेंस का एलिमेंट जो है सामने आ रहा था, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट हुआ गवर्नमेंट के बारे में। मिस, ये बताइएगा, पाकिस्तान में आप अपने बच्चों के साथ खुद को कितना सिक्योर फील करती है? जैसे अभी रिसेंटली जो वाक़या पेश आया है सानिया साहिवाल का, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से पूछें कि किस तरह की ज़िंदगी गुजारें, मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछें कि वहाँ के मुसलमान किस तरह की ज़िंदगी गुजारें। तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए प्लीज़ इस मुल्क को महफूज रहने दें। और जो इस तरह के शर फैलाते हैं, और पुलिस स्पेशली जो है, पुलिस को सबसे ज़्यादा करप्ट, दुनिया की सबसे करप्ट पुलिस जो पाकिस्तानी पुलिस है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उसको बेहतर बनाएं, सिफारशी ना रखें, उनको तरबियत दें और उनको टारगेट किलिंग ना करें। और जब उनको ट्रेनिंग दें तो उनको बताएं कि कौन सी दहशतगर्द हैं और कौन सी अवाम है। इतना डिफरेंस तो आई थिंक पुलिस वालों को पता होना चाहिए। उनको ये नहीं पता होता, वो इसी तरह बगैर देखे निशाना करते हैं और वही होता है, क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली अवाम ही पिसती, अवाम ही ख़त्म होती है, क्योंकि उनको आता ही नहीं, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई होती। उनको इवन ये नहीं पता होता कि हमने पिस्टल हमारे हाथ में है, हमने कहाँ इसको यूज़ करना है। मिस यूज़ ऑफ वेपन्स, नथिंग एल्स। पाकिस्तान में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो क्या समझते हैं आप लोगों का जो है पुलिस, फ़ौज और इनके ऊपर से एतमाद आपका कितना बरकरार रहता है? ये तो मतलब अब हर इवेंट पे है, मतलब कौन सा किस तरह होता है। अगर साहिवाल वाक़े को देखा जाए तो मतलब एक फैमिली के साथ तो सरासर ज़्यादती हुई है, और उसकी बेसिक वजह यही थी, जो ऑपरेशन कंडक्ट करने वाले थे वो लोअर लेवल ऑफिसर्स थे। और अदरवाइज़ जब तक हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। और मतलब इस मसले को हमें पॉलिटिक्स में नहीं लेके जाना चाहिए।
तो हमारी बदकिस्मती है कि जो भी वाक़या होते हैं उसमें हमारी अपोजिशन जो है या हमारी पार्टीज़ जो हैं वो उसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश करती हैं। क्या नज़र आता है आपको इस तरह के वाक़यात कल को आपके साथ भी हो सकते हैं, हमारे साथ भी हो सकते हैं? नहीं समझते कि जो हमारे वज़रा हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? देखें, ये तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस टाइम पे या पाकिस्तान के जो इदारे हैं इस टाइम पे उनके मुकम्मल जो है उसमें जो है आप कह सकते हैं कि शफाफियत नहीं है, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर इदारा है, करप्शन है उसमें, लोग ट्रेंड नहीं है जो है, तो उस तरह उस लिहाज से देखा जाए तो ऐसे वाक़यात तो एक्सपेक्ट बंदा करता है। लेकिन इसके बारे में यही कह सकते हैं कि ज़ाहिरी बात है एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, तो इसमें ज़ाहिरी बात है अब आगे तहकीकात मज़ीद होंगी तो जो ड्राइवर था उसके बारे में मज़ीद, ईशान के बारे में डिटेल्स मंजर आम आएंगी, फिर ही कुछ बंदा कंक्लूजन ड्रा कर सकता है कि ज़्यादती हुई है या नहीं हुई। अदरवाइज़ जो फैमिली थी उसके साथ तो हर बंदा ये कह रहा है कि ज़्यादती हुई है, लेकिन ऐसा ये कोई सोची समझी कोई साजिश नहीं थी। उसकी यही बेसिक वजह बनती है कि जो जिन्होंने कंडक्ट किया ऑपरेशन वो लोअर लेवल ऑफिसर्स थे। सर, क्या देखते हैं जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं हम सेफ़ एंड सिक्योर खुद को महसूस करेंगे? इस तरह के वाक़यात कभी जो है अगर हम देखते हैं नकीबुल्लाह महसूद का वाक़या सामने आ जाता है, कभी हम देखते हैं इसी तरह का जो है कल वाला 2 दिन पीछे जब हम जाके बात करते हैं तो साहिवाल का वाक़या पेश आते हैं। खुद को सेफ़ एंड सिक्योर महसूस करते हैं इस मुल्क में आप? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हम तो अपने आप को सेफ समझते हैं, क्योंकि अब देखें ना, हम बाहर से निकलेंगे हम अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल कतई नहीं निकल सकते। जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं, अननेसेसरी नाके लगे हुए हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं होती, और वहाँ पे वो जिस चाहे जिसको जो रोक लेते हैं, जिसको जिस चाहे जाने देते हैं। तो इस सूरत में तो ज़ाहिर है हम लोग अपने आप को जो है सेफ महसूस नहीं करते। और ख़ास तौर पर अब ये जो 2 आगे पीछे वाक़यात हो गए और इतने बड़े वाक़यात ये हुए हैं कि गवर्नमेंट को तो बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि कोई असर नहीं है। एक वज़ीर कोई बयान दे रहा होता है, थोड़ी देर के बाद जब वो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे लोग अपनी तरफ से डाल देते हैं वीडियोस वगैरह, तो उसके बाद जब उनका पोल खुलता है तो वो फिर एकदम फ़ौरन अपना बयान चेंज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इस तरह से तो नहीं चलेगा ये। और जो तब्दीली के नारे लगा रहे थे तो हमें तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, बल्कि और ज़्यादा जो है ना अनसिक्योरिटी हो गई है। सर, इसको देखें आप कि कानून से तजावुज़ का इख्तियार क्या वर्दी वालों के पास होना चाहिए? वर्दी वालों के पास कानून तो देखें, वर्दी वाले भी आजकल क्या है, जिसका जी चाहे वो अपनी फ़ोर्स बना देता है। जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नई फ़ोर्स खड़ी कर देती है, और उनमें क्या है, वो सारे इनके बंदे उसमें भर्ती करते हैं, और वो फिर पैसे लेके या जिस तरह भी 2 नंबर काम जितने भी कराने होते हैं वो उनके ज़रिए करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं होना चाहिए। वो बच्चे जो कि जिनके आंखों के सामने उनके वालिदैन को मार दिया गया, उनकी बहन को मार दिया गया, उस हवाले से क्या कहेंगे, क्या गुजरेगी उन पर? देखें जी, उसके साथ तो ये है कि मैं तो जब भी उन बच्चियों को, मैं आज भी अपने ऑफिस में बात कर रहा था, मैं तो उन बच्चियों को जब देखता हूँ मुझे अपनी बच्चियाँ याद आ जाती हैं। वो इतनी सी मासूम बच्ची है, उसके हाथ में फीडर भी है, और दूसरी बच्ची है वो तो सारी ज़िंदगी के लिए उनके जहन में ये चीज़ नक्श हो गई और वो कभी भी नहीं निकलेगी उनके। अब वो नफसियाती भी हो जाएंगे इससे। ज़ाहिर बात है, जब उनके सामने उनके माँ बाप का मर्डर हो रहा है इतनी बेदर्दी के साथ, पब्लिक के सामने, पब्लिक प्लेस के ऊपर हो रहा है, तो अब ज़ाहिर है वो तो फिर या तो ख़ास तौर पर जो उनका बेटा है, अब यकीनन वो देखें अगर उसकी तरबियत सही नहीं हुई या वो थोड़ा जज्बात भी हुआ है, बहरहाल एक उसके सामने वाक़या तो हुआ है ना, वो उसके रिएक्शन में कल को बड़ा हो गया वो कुछ भी कर सकता है। वो कहेगा जी मेरे माँ बाप को मार दी तो मैं भी किसी को मार दूँगा। नए पाकिस्तान में भी वही पुराने वाक़यात और वही वज़रा के बयानात। सवाल ये है कि उन मासूम बच्चों के जहनों पर क्या गुजर रही होगी जब उनके नज़रों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया। क्या वो कभी उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएंगे? अब बस हो गया, बहुत हो गया, सोचने का वक्त है। अब तक के लिए सिर्फ इतना, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।